नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बहुत दुख के साथ ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि आज बिहार का शिक्षा विभाग किस ओर जा रहा है। आज इस कदर शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है कि शिक्षक-शिक्षिकाओं को आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो आत्महत्या करना पड़ रहा है। आप सभी ने यह खबर सुना होगा, विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से या न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आप तक एक खबर पहुंची होगी कि बिहार के मोतिहारी में एक छोटा-सा गाँव जहाँ पे नवसृजित विद्यालय भवन निर्माण हेतु पैसा विभाग के द्वारा आया और उसका भनक वहाँ के उस पंचायत के वार्ड सदस्य और मुखिया को लगा। वार्ड सदस्य और मुखिया ने मिल करके बारंबार मानसिक रूप से उस नवसृजित विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक को प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिए और उनसे 10 लाख रुपए घूस के रूप में डिमांड करना प्रारंभ कर दिए। साथ ही विद्यालय भवन निर्माण हेतु अवैध जमीन पर गलत तरीके से भवन निर्माण करने हेतु भी प्रभारी प्रधानाध्यापक पर दबाव बनाना प्रारंभ कर दिए। आखिर कोई भी शिक्षक, एक पढ़ा लिखा समाज का सबसे संघर्षशील व्यक्ति, और वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए तो इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन रहा होगा। सुसाइड नोट्स जो लिखा गया है उन शिक्षक के द्वारा जिन्होंने आत्महत्या की है, उस पे साफ साफ मौत का जिम्मेदार वार्ड सदस्य, महिला एवं उनके पति के साथ उस पंचायत के मुखिया पर ठहराया गया है, खुल्लम खुला प्रत्यक्ष रूप से। अब उतना मोटा रकम मांगे जा रहे थे वार्ड सदस्य के द्वारा, मुखिया के द्वारा, तो उसमें कौन कौन संलिप्त रहे होंगे यह तो जांच का विषय है। चूंकि जिसने आत्महत्या किया उसने खुद ही सुसाइड नोट्स में बाई नेम उन्होंने वार्ड सदस्य, महिला, उसके पति और मुखिया पर उन्होंने क्लेम डाला है, तो अब इसके लिए कोई अन्य साक्ष्य की आवश्यकता ही नहीं है उन्हें गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ करने और उन्हें सजा देने के लिए। और सजा भी इतने कठोर होने चाहिए कि फिर इस प्रकार किसी को मजबूर न करे कि वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। मैं बारंबार कहते रहा हूं कि पूरे बिहार भर में सबसे अधिक भ्रष्ट यदि कोई विभाग है तो वह है शिक्षा विभाग। आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि वो दिखाया ही नहीं जा रहा है। साथ ही उस घोटाला, उस भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए नाना प्रकार के एससी के पाठक के द्वारा नौटंकियां की जा रही हैं। साथ ही सत्ता पक्ष के विधायक, सांसद मीडिया रिपोर्टरों को बुला करके और वे अनर्गल बयान दे रहे हैं। कभी सरकार के खिलाफ ही बोल देते हैं तो कभी विपक्ष के विरोध में कुछ बातें बोल देते हैं, कभी एससी के पाठक के बारे में कुछ ऐसा बोल देते हैं और पूरा सोशल मीडिया, पूरा न्यूज चैनल्स उन्हीं को कवर करने में आतुर हो जाती है और जो मुख्य मुद्दा है उससे मार्ग भटका दिया जाता है लोगों का। मैंने बार बार कहा है कि यदि सच में शिक्षा विभाग इतना ईमानदार एससी के पाठक के नेतृत्व में पूरे ईमानदारी से कार्य कर रहा है तो जांच करवा लेना, स्वतंत्र एसआईटी गठित करके माननीय नीतीश कुमार, समझ में आ जाएगा। जिन जिन विद्यालयों में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से थालियां प्रोवाइड किए गए हैं, बेंच डेस्क उपलब्ध कराए गए हैं, जिन जिन विद्यालयों के भवनों का जीर्णोद्धार हुआ है, जहां जहां पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, वहां पे जा करके जांच कर लेना, समझ में आ जाए कितना बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार हुआ है। जो आईटीसी इंस्ट्रक्टर की बहाली हुई है, डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी की बहाली हुई है, उनसे स्टिंग ऑपरेशन कर लें, उनका समझ में आ जाएगा। ऑफ कैमरा जाकर के बात करें उनसे, वो बताएंगे खुद कि हाँ 2 लाख देकर के वो बहाली लिए हैं या फिर 4 लाख देकर के बहाली लिए हैं। कौन कौन संलिप्त थे, कौन बिचौलिया था 2 लाख रुपया लेने वाला और अधिकारियों तक पहुंचाने वाला, समझ में आ जाएगा कितना बड़ा झोल हुआ है। अब ये जो आत्महत्या किए हैं शिक्षक महोदय, ये सिर्फ एक घटना मात्र नहीं है, भविष्य में भी ऐसी घटनाएं घट सकती हैं, क्योंकि एससी के पाठक के द्वारा शिक्षा विभाग में जितने भी पैसा पड़ा हुआ था, सारे पैसे के इस्तेमाल हेतु उन्होंने सभी डीईओ को पत्र जारी कर दिया है और सभी जिलों को पैसा भेज भी दिया गया है। सैकड़ों नवसृजित विद्यालय हैं जहां भवन नहीं है, किसी निजी व्यक्ति के ढाबे में चल रहा है, गौशाले में चल रहा है, कहीं खेत खलिहान में चल रहा है, कहीं बरगद के पेड़ तो आम जामुन के बगीचे में चल रहा है, कहीं अल्बेस्टस डाल के तो कहीं झोपड़ी में चल रहा है। तो बहुतों जगह पर आस पड़ोस के किसी विद्यालय में टैग करके चलाए जा रहे हैं। तो उन सभी सैकड़ों विद्यालयों जो नवसृजित हैं, यदि वहां पे छात्र छात्राओं की संख्या पर्याप्त है कि विद्यालय भवन निर्माण किए जा सकते हैं और विद्यालय वहां पे अस्थायी रूप से बनाए जा सकते हैं, तो वहां पे बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा दिया गया है। अब इस प्रकार तो हर जगह चल रहा होगा, किसी न किसी प्रतिनिधि को बीच में रख करके अधिकारी पदाधिकारी हर जगह ऐसा खेल खेल रहे होंगे।
कोई ऐसा शिक्षा विभाग में कार्य नहीं है जिसके एवज में वसूली नहीं किया जाता है। कोई ऐसा कार्य नहीं है। जब प्रधानाध्यापकों के द्वारा कार्य होते थे तो उस समय अधिकारी पदाधिकारी थोड़ा शर्म रखते थे। यदि आज इससे पैसा ले लिए तो कोई कार्रवाई करना होगा तो फिर नहीं कर पाएंगे। और प्रधानाध्यापकों के द्वारा जो कार्य हुए उसके एवज में जो अधिकारी पदाधिकारी ने घूस लिया, वह प्रखंड और वह जिला शैक्षणिक रूप से पिछड़ गया। इसलिए कि प्रधानाध्यापक लापरवाह तो शिक्षक शिक्षिकाएं लापरवाह। प्रधानाध्यापक की लापरवाही के पीछे का कारण कि उन्होंने बीओ डीओ को पैसा देकर के मुंह चुप करा रखा है। अब कुछ भी वो करेंगे मनमानी तो बीओ डीओ उन पर कार्रवाई कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए पूरी तरह से अव्यवस्था फैल जाती है शैक्षणिक संस्थानों में, और ऐसा ही हुआ है और हो भी रहा है। आज आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से सारे कार्य करवाए जा रहे हैं। तो उसमें मैंने बताया आपको किस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचारी, कमीशनखोरी, घुसखोरी चल रही है, खुलेआम चल रहा है। तो बार बार कह रहे हैं, और मैं तो कह ही रहा हूं, सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए एमएलसी नवल किशोर है उन्होंने डंके के चोट पर किया कहा, जदयू के राजीव कुमार सिंह है उन्होंने डंके के चोट पर कहा। तो सत्ता में बैठे हुए हैं भाजपा के एमएलसी नवल किशोर और जदयू के एमएलसी राजीव कुमार सिंह, सत्ता में है। उन लोगों ने कहा कि यह जो होली की छुट्टी रद्द करना और होली के दिन भी ट्रेनिंग पर भेजना, इसलिए ऐसा किया जा रहा है ताकि यह खबर बने और उन खबरों के आड़ में जो घोटाले हजारों करोड़ों रुपए हो रहे हैं शिक्षा विभाग में शीर्ष के पाठक के द्वारा, वह छुप जाए। साथ ही बीपीएससी टीआरई 3.0 जो पेपर लीक हुआ है वह मामला भी दब जाए, क्योंकि अब एसआईटी जो गठित हुई है, जो आर्थिक अपराध इकाई है, वह उसका जो जांच का जो कड़ी है वह जुड़ने लगा है। बीपीएससी के बड़े बड़े अधिकारी अब वर्तमान से लेकर के पूर्व चेयरमैन एवं अन्य अधिकारी तक पहुंच रहा है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक पहुंच रहा है, कई सत्तारूढ़ दल के नेता मंत्री विधायक तक पहुंच रहा है। इसलिए उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सारे जो हो रहे हैं कुकृत्य जो किए जा रहे हैं एससी के पाठक के खोखले ईमानदारी के आड़ में, यह बहुत ही घातक साबित होने वाला है आने वाला भविष्य में, यदि इस पर रोक नहीं लगाया जाए, यदि इस पर अंकुश नहीं लगाया जाए। तो एक शिक्षक आत्महत्या कर रहा है इसलिए कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है आर्थिक और मानसिक रूप से। कितना शर्मसार कर देने वाला यह घटना है कि आपके सरकार में, सुशासन के सरकार में, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली के सरकार में, और एक प्रभारी प्रधानाध्यापक को इसलिए आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है कि उससे 10 लाख रुपए विद्यालय भवन बनाने के लिए जो पैसा है उसमें से मांगा जा रहा है। बताइए, तो अब उम्मीद भी क्या किया जा सकता है इस सरकार में, जब खुद ही मोदी शाह की सरकार दवाइयां बेचने वाली कंपनी, जिनकी दवाएं उसे जांच के दौरान छांट दिया गया और वो दवा वो मार्केट में बेचे और उससे उस दवा का सेवन करके हम भारतीय का मौत हो, तो मौत का सौदा हमारे भारत सरकार में बैठे मोदी और शाह जैसे मौत के सौदागरों ने किया। इसका तो साक्ष्य है। तो इस सरकार से और क्या उम्मीद किया जा सकता है, जो कफन बेचने वाली कंपनी से भी जो घूस ले चंदा के रूप में, जो खराब दवा कह सकते हैं उसको, एकदम ठेठ में समझिए तो खराब दवा, जिसको खाने से हमारा आपका मौत हो सकता है, वैसी दवा बाजार में बिके, इसके एवज में कंपनियों से ये जो मौत के सौदागर जो सरकार बैठा है केंद्र में, वो कमीशन लेता है, घूस लेता है चंदे के रूप में। जिस सरकार के रहते हुए खाने पीने की प्रत्येक चीज पर टैक्स लगा दिया गया हो, जिस सरकार में हीरा खरीदने पर 3% और खाने पीने की चीज खरीदने और कलम किताब खरीदने पर 18% का जीएसटी लगा दिया गया हो, उस सरकार में निम्न स्तर के जो अधिकारी पदाधिकारी जो प्रतिनिधि हैं उनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं। हॉस्पिटल बनेगा तो भी कमीशन चाहिए, स्कूल बनेगा तो भी कमीशन चाहिए, किसी को नहीं बखसते हैं। यदि सही से जांच हो तो जो मंदिर भी बनाए जा रहे हैं इस सरकार के देख रेख में, क्योंकि हिंदुत्ववादी सरकार है ना, तो इसके देख रेख में जो मंदिर बन रहे हैं, वहां के भी जो विधायक होंगे, जो सांसद हो देंगे या जो सरकार में होंगे, जो मंत्री होंगे, मंदिर के पैसे में से भी जो चंदा कलेक्शन करके जो बनता है मंदिर, वहां से भी वो पैसा खा रहे होंगे यदि जांच हो बढ़िया से। तो इतना निचले स्तर तक गिर गया है इंसान, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं। आखिर इन सब पर कैसे लगाम लगेगा, कैसे सुधार होगा। सिर्फ हवाई नैतिकता की बातें कहने से कुछ भला तो होने वाला है नहीं किसी का। यदि इंसान के अंदर नैतिकता होती तो एक समाज का आदर्श, एक समाज का आईना हो सकता है उस वार्ड सदस्य का भी बच्चा, और वार्ड सदस्य चूंकि गांव का है पूरा, तो सभी गांव के बच्चे उसके बच्चे हैं, और उस गांव के बच्चों के पढ़ने के लिए जो विद्यालय बनाए जा रहे हैं, उस पंचायत के जो मुखिया है उसके बच्चे को पढ़ने के लिए जो विद्यालय बनाए जा रहे हैं, वहां से वो कमीशन मांगता है, इतना प्रताड़ित करता है कि प्रभारी प्रधानाध्यापक आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं, बजाते सुसाइड नोट से लिख करके जिम्मेवारी ठहराते हैं।
तो किस हद तक गिर चुका है हमारा समाज, किस किस में कमीशन खाएंगे लोग, यह हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। और जब भी चुनाव हो तो ये सारे बिंदुओं पर ध्यान दे करके और हमें अच्छा नेता के साथ साथ अच्छा इंसान भी नेता के रूप में चुनने की आवश्यकता है। और अन्यथा आपको लगे, आपको जमीर गवाह न दे कि जो भी प्रतिनिधि बनने हेतु उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं वो सभी गलत हैं, तो NOTA वाला बटन भी दबाएं ताकि उन सभी प्रतिनिधियों तक ये मैसेज पहुंचे कि इतने लोगों ने आप सभी को नकारा है। और नोटा में जो वोट पड़ता है उस पर भी विशेष रूप से चर्चा होनी चाहिए कि आखिर उस पूरे संसदीय क्षेत्र के, विधानसभा क्षेत्र के कितने प्रतिशत जनता ने यहाँ पे उम्मीदवार के रूप में खड़े जो भी लोग हैं, जो नेता हैं, उन्हें नकारा है, उनमें से किसी को नहीं पसंद किया है, ताकि उनमें सुधार करने का एक अंदर से इंटीग्रिटी जगे कि हाँ उन्हें सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि कितने प्रतिशत ने उन्हें नकारा है। तो दुख के साथ ही मैं ईश्वर से हमारे उन महान शिक्षक जिन्हें मजबूरन आत्महत्या करना पड़ा, उनकी आत्मा की शांति मिले यह प्रार्थना करता हूँ। और हम यह उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसी कोई घटनाएं हमारे समाज में, हमारे राज्य में न घटे। किसी भी व्यक्ति को, सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि किसी को भी दूसरे के द्वारा इतना प्रताड़ित और शोषित न किया जाए कि वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो। एवं शोषित प्रताड़ित यदि हो भी रहे हों तो हम ऐसा उम्मीद करेंगे कि आप जिन्हें शोषित और प्रताड़ित किया जा रहा है, आप खुद को इतना मजबूत करेंगे ताकि उनसे लड़ सके, आप खुद हार मान करके आत्महत्या तक की कदम न उठा पाएं। ऐसा मैं उम्मीद करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।